में जहाँ 3 पीढ़ी एक साथ एक छत के नीचे रहती हैं। कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी ड्रामा, तो कभी फुल ऑन प्यार। बट टुडे देयर रूटीन लाइफ इज अबाउट टू फेस एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अब इनकी लाइफ में आने वाले हैं एक मेहमान। अब ये मेहमान कौन है और इनकी लाइफ में क्या बदलाव लाते हैं, आइए देखते हैं। सिस्टर सी, क्रो की आवाज आ रही है। लगता है कोई मेहमान आने वाला है। You mean guest? Wow, guest mean अतिथि, right? राइट, अतिथि। अतिथि देवो भव। अच्छा बेटा, तुम्हें इसका मतलब भी पता है? या आई नो। अतिथि की धुलाई करके देवों के पास भेज दो। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? लगातार कोई की आवाज आ रही है। लगता है तेरी साइड से कोई आने वाला है। अच्छा जी, लगातार कोई की आवाज से मेरे घर वालों का क्या कनेक्शन? अरे ये तो सच में कोई आ गया। चलो देखते हैं। आइए आइए मम्मी पापा। हे व्हाट्सअप ग्रैनी ग्रैंडपा। जीतता रहे। अरे पापा, ये कौन? अरे बेटा, तुमने इन्हें नहीं पहचाना? नहीं। अरे पुत्तन बेटा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे इन्हें तो मेरे बचपन का नाम भी पता है। लगता है कोई करीबी रिश्तेदार लगते हैं। हाँ। अरे मैं तुम्हारे जो समयपुर वाली मौसी है ना, उनके चौथे नंबर वाले भाई के साले का दूसरा नंबर वाला मामा हूँ। मतलब तुम्हारा मामा। अच्छा मामा जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी। हेलो मामा जी। अरे बेटा, ये हेलो वेलो क्या होता है? गले मिलो, पैर छुओ, दबा के पैर छुओ बेटा। जी मामा जी। चलिए आइए अंदर बैठते हैं। बहू, जरा चाय पानी तो पिला दो। जी मम्मी जी। अरे तुमने घर तो इतना अच्छा बना लिया है, लेकिन तुम गांव क्यों चले जाते हो बार बार रहने? अरे भाई क्या बताऊं, बेटा हमेशा कहता रहता है बिजी हूँ। और बहू तो पर्स लटका कर ऑफिस चली जाती है, और पोते पोतियों को तो फोन से फुर्सत ही नहीं। हमारे लिए तो किसी के पास समय ही नहीं है। ये लीजिए चाय। अरे वाह बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू मामा जी। और आप सब खाने में क्या लेंगे? अरे खाना वाना नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कैसे, आप लोगों को तो खाना ही पड़ेगा। तो खाने को लेकर ज्यादा परेशानी मत लेना, बस थोड़ा मटर पनीर बना लेना, थोड़ा पुलाव बना लेना, एक सूखी सब्जी और छोले भटूरे तो बनते ही हैं, और रायता, और बेटा सलाद। हाँ, इसको मत भूलना। जी मामा जी। कुछ मीठा नहीं लेंगे आप? अरे भाई, बहू समझदार है। खाने के बाद गुलाब जामुन तो ले ही आएगी। हाँ मामा जी। अरे बेटा, एक बात का और ध्यान रखना। क्या? सारा खाना देसी घी में ही बनना चाहिए। लेकिन मामा जी, हमारे यहाँ तो सारा खाना ऑलिव ऑयल में ही बनता है। अरे ये ऑयल वॉइल तो सब बीमारी की जड़ें हैं। तुम सारा खाना देसी घी में ही बनाओ। जी मामा जी। चलो अब थोड़ी देर में खाना भी खा लेंगे। हाँ चलो। इन मेहमान को आए हुए अब 10-15 दिन हो गए हैं और अब वो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो चुके हैं। अरे कुछ भी कहो, यहाँ के साबुन से नहाकर तो मजा ही आ गया। क्या खुशबू थी। Oh Mama ji, that was not a soap. It's my shower gel. अरे बेटा, ये अंग्रेजी हमारे पल्ले नहीं पड़ती। अरे मामा जी, वो कोई साबुन नहीं, वो मेरा शावर जेल था। अच्छा। अरे वो नीला वाला शैम्पू, वो तो बहुत ही बढ़िया था। एक बाल खिल गया। Oh no मामा जी, that was not a shampoo. It was a bathroom cleaner. हैं? अरे मामा जी, वो कोई शैम्पू नहीं, बाथरूम क्लीनर था। आपके बाल नहीं जले? अरे बेटा, तुम शहर के नाजुक बच्चे हो, हम गांव के लोगों को कुछ नहीं होता। Sis, wait and watch.
watch. Definitely Siddharth will win this time. No, Rajat will win. He's better than Siddharth. No, Siddharth will win. Have you seen his savage replies? No, Rajat. अरे बेटा, तुम ये सब क्या देख रहे हो? ये सब हमारी संस्कृति में थोड़ी ना है। इधर लाओ रिमोट। अरे ये क्या चल गया? ये क्या चल गया? हाँ, ये सुना करो बेटा। जी मामा जी। मम्मी मामा जी कब जाएंगे? क्या हुआ बेटा? 15 दिन हो गए हैं, सारा दिन हमारे कमरे में लेटे रहते हैं और रात को सोते टाइम भी कभी एसी ऑन कभी एसी ऑफ, सोने ही नहीं देते। और वॉशरूम जाता हूँ तो बेटा फोन ही क्यों लेके जा रहे हो? अंदर क्या कर रहे हो? और थोड़ी सी भी देर लग जाए तो इतनी देर क्यों लग रही है? और पूरा दिन डकार। Are these any kind of manners, मम्मा? कोई नहीं बेटा, मामा जी बुजुर्ग हैं, समझ जाएंगे, चले जाएंगे कुछ दिनों में। 15 दिन हो गए सोफे पे सो रहा हूँ मैं। ओफो, इधर सुनना जरा। क्या हुआ? ये देखना बच्चे क्या कह रहे हैं कि मामा जी कब जाएंगे। इनको समझाओ, जो मेहमान होते हैं ना भगवान का रूप होते हैं। हाँ, बच्चे सही तो कह रहे हैं। भगवान का क्या काम है? क्षण भर के लिए प्रकट हों, दर्शन दे और अंतर ध्यान हो जाएं। ओफो, क्या तुम भी इनकी भाषा बोल रहे हो? अरे जाओ कोई मामा जी ने सुनना लिया। चलो। अरे ये वॉल्यूम किसने कम किया? ओह नो, मामा जी। अरे बेटा, इतनी तेज आवाज में गाने नहीं सुनते हैं, कान खराब हो जाएंगे। इतना समझो, ना तेज आवाज में सुनना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। जी मामा जी। हेलो, हाँ शर्मा जी। अच्छा अच्छा, चलो मैं आज ही निकलता हूँ गांव के लिए। ठीक है शर्मा जी। ठीक है भाई साहब, अब वापस जाने का समय हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गांव में थोड़ा जमीन का विवाद हो गया है, जाके निपटाना होगा। अरे भाई धर्मपाल, हम तुम्हें अपना मन लगाने के लिए लाए थे, अब तुम भी चले जाओगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे। जाना ही पड़ेगा, काम जरूरी है। अरे मामा जी, हमने सुना आप जा रहे हो। हाँ, कुछ काम आन पड़ा है। अरे मामा जी, अभी आपको आए 15-20 दिन ही तो हुए हैं। भला इतनी जल्दी भी कोई जाता है क्या? अरे बेटा, कुछ दिनों की ही तो बात है, कुछ दिनों बाद मैं फिर वापस आ जाऊंगा। मामा जी, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मामा जी, आपके बिना मन नहीं लगेगा। अरे बेटा, तू कहता है तो मैं 2-3 दिन और रुक ही जाता हूँ। नहीं, चलिए मामा जी, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। अरे मैं बच्चे को दुखी नहीं देख सकता हूँ। कोई बात नहीं मामा जी, जरूरी काम है, जाइए। अरे काम तो बाद में भी हो जाएगा। मामा जी, काम भी तो जरूरी है। जी मामा जी। अरे नहीं। चलिए नहीं, मामा चलिए जी। मामा जी। अरे मामा जी। बाय बाय मामा जी। मामा जी, आपकी बहुत याद आएगी। दर्शकों, अब फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। जो कुछ आपने अभी देखा, क्या ऐसा आपके घर में भी होता है? क्या मेहमान के थोड़ा ज्यादा रुक जाने पर आप भी चुप के ऑपरेशन बाय बाय चलाते हैं? क्या सच में शहर छोटा हो गया है या हम सबकी सहन शक्ति ही छोटी हो गई है? और एक सवाल, जब मेहमान फाइनली गुड बाय बोल के जाते हैं तो क्या आपके घर में भी वो छुपा हुआ सेलिब्रेशन होता है कि हाँ, अब घर फिर से घर लग रहा है? तो दर्शकों, सोचिएगा जरूर, बदलाव जगह का है, जमाने का है या हम सबकी सोच का? आखिर सच्चाई क्या है? मेहमान बदल गए हैं या हम ही बदल गए हैं? बात तो कह दी है। A big round of applause for our wonderful